बजट आपका 1000 रुपये है, लेकिन ये जो प्राइस सेगमेंट है ना बहुत ट्रिकी है एक ब्लूटूथ स्पीकर लेने को लेकर, क्योंकि इस बजट में आपको ढेर ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन मुश्किल सबसे ज़्यादा यहाँ ये आती है कि जब आपको कोई अच्छा स्पीकर लेना होता है तो वो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। इसीलिए मैंने वेल नोन ब्रांड्स के सारे स्पीकर्स खरीद लिए हैं, जिसकी आज मैं टेस्टिंग करूँगा और अपना ऑथेंटिक रिव्यू दूंगा कि क्या ये स्पीकर्स आपको लेने हैं या नहीं, क्योंकि ब्रांड्स के दावे बहुत ही बड़े होते हैं। ब्रांड्स क्या करता है, चाइना से प्रोडक्ट यहाँ इंपोर्ट करवाएंगे और अपने लेबल लगवा लेंगे और ऊपर से वहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी आउटपुट लिखेंगे, ऐसे ऐसे स्पेक्स दिखाएंगे, आपको लगेगा वाह यार यही उस स्पीकर मुझे चाहिए। लेकिन जब खरीदते हो और जब उससे आप यूज करते हो तब रियलाइज होता है कि मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, जो कि आज ये नहीं होगा, क्योंकि आज हम रियल टेस्टिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 1000 अंडर बजट में स्पीकर्स है जो आपको लेने चाहिए। तो अब ज्यादा देरी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एडम, स्वागत है आप सभी का क्या खरीदे टैग में। अब सबसे पहले अंडर 1000 बजट में मैं आपको 700 प्राइस में दो स्पीकर बताऊंगा, एक डबस्टेप और दूसरा है ज़ेब्रॉनिक। सबसे पहले डबस्टेप स्पीकर की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर इसके लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो लुक इसका काफ़ी बेसिक है, कोई आपको स्टाइलिश इसमें डिज़ाइन नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, बिल्ड क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी चीप फील नहीं होता, प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है और वेट इसका 315 ग्राम है। अब कनेक्टिविटी के मामले में इस बजट के स्पीकर में बहुत इशू होता है, लेकिन इसमें आपको एज सच कोई इशू नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी एकदम स्मूथ मिलेगी। और पोर्ट सपोर्ट में भी यहाँ आपको USB-A, Type-C पोर्ट और TFT कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। और हाँ, इसमें आपको एक TWS का भी फीचर मिल जाता है, यानी अगर आप डबस्टेप के दो स्पीकर लेते हो तो आप उन दोनों को एक साथ वायरलेसली बजा सकते हो। लेकिन एक और चीज, ब्रांड ने इसमें आपको इनबिल्ट माइक का फीचर दिया है, लेकिन ये यूजलेस है। अंडर 1000 बजट में वैसे भी आपको कोई अच्छा माइक नहीं मिलेगा, और ये आप एक्सपेक्ट भी मत करना, क्योंकि सारे माइक्स बहुत ही बेकार होते हैं। आप जब सुनोगे अंडर 1000 बजट के कोई भी स्पीकर में आपको पता चल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, साउंड क्वालिटी, क्योंकि स्पीकर इसीलिए हम लेते हैं। तो अब जब आप स्पीकर में बेस की बात करो तो 80% वॉल्यूम पर आपको इसमें जो बेस है वो काफी पंची फील होगा, लेकिन अगर आप हाई वॉल्यूम पे जाते हो तो फिर वो बूमी हो जाता है। वोकल्स वैसे अच्छे हैं, ट्रेबल्स भी अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने टेस्टिंग में इसे 50 से 80% तक वॉल्यूम पे सुना तो साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया मिली। 100% पर जाते हो तो फिर आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन फील होती है। तो अब देखिए, अगर आप लाउडनेस लवर है, आपको कम बजट में भी अच्छी लाउडनेस चाहिए, तो इसे मैं वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर कहूंगा। अब जरा आप इसका टेस्ट भी सुन लीजिए। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो इस पर मैंने 2 मूवीज देखी, उसके बावजूद भी इसमें 40% तक चार्जिंग बची थी। वैसे इसे चार्ज होने में लगभग 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी बैकअप भी इसका काफी शानदार है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि इट्स वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, क्योंकि इस बजट में आपको अच्छी साउंड भी मिलेगी, लाउडनेस भी मिलेगी। अगर आप कैजुअल लिसनिंग के लिए लेना चाहते हो, आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनना पसंद है, या आप जिम लवर हो, तो इस बजट में ये एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। 700 रुपीज़ में इसे खरीदने के बाद आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, और ये मेरी गारंटी है। अब अंडर 700 में हमारा दूसरा ऑप्शन है ज़ेब्रॉनिक से। अब ज़ेब्रॉनिक का ये जो स्पीकर है काफ़ी हैंडी फील कराता है, लाइट वेट है, और दूसरा इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। आप देखोगे इसके चारों तरफ आपको मैश ग्रिल मिलती है, ऊपर की ओर आपको RGB लाइट के साथ पैसिव रेडिएटर मिलता है जो साउंड के दौरान बाउंस करता है। तो ये आपको डबस्टेप की तुलना में लुक एंड डिज़ाइन में ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है, और साइज़ में ये डबस्टेप के लगभग बिल्कुल हाफ है, तो पोर्टेबिलिटी में ये ज़्यादा बेटर चॉइस है। कनेक्टिविटी और पोर्ट सपोर्ट में ये बिल्कुल डबस्टेप जैसा है, कोई आपको डिले यहाँ महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ साउंड बहुत ही बैलेंस है, आपको बेस काफ़ी पंची फील होगा, ट्रेबल्स भी सही है, इवन वोकल्स भी अच्छे सुनाई देते हैं। लेकिन लाउडनेस के मामले में ये डबस्टेप से काफ़ी पीछे है। अगर आप दोनों को साथ में बजाते हो तो इसकी वॉल्यूम आपको काफ़ी कम सुनाई देगी। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इस स्पीकर को लेकर शायद ही आपको ये बात कोई बताता होगा, क्योंकि जब आप इस स्पीकर पे बहुत हेवी बेस वाले गाने सुनते हो तो ये अपनी जगह से हिलने लगता है, यानी ये बहुत ही वाइब्रेट करता है। तो अगर आप इसे टेबल पर रखकर गाने सुन रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्पीकर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। अब आप इसका भी साउंड टेस्ट देख लो। अब अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो ये आपको 7 to 8 आवर का बैकअप देता है। हालांकि अगर आप इसकी RGB लाइट ऑफ करते हैं तो आपको बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, और दूसरी बात, ये चार्ज होने में 4 घंटे जितना टाइम ले सकता है।
तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि अगर आपको ज़्यादा लाउडनेस से इरिटेशन होती है, आपको बैलेंस साउंड आउटपुट चाहिए अच्छी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो ज़ेब्रॉनिक आपके लिए ज़्यादा बेटर चॉइस है। अब इन दोनों का ही मैं आपको साथ में साउंड टेस्ट सुना देता हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो साउंड टेस्ट सुन लीजिए। अब आप इन दोनों में से जो भी स्पीकर खरीदना चाहते हो, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्रोडक्ट को मैंने यहाँ टैग कर रखा है जहां से आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। अब अगर आपको और थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी और लाउडनेस चाहिए और आप अपना बजट 700 से थोड़ा बढ़ा सकते हो, तो अंडर 1000 में आपको 3 स्पीकर रेकमेंड करूंगा। अब सबसे पहले हम अंडर 1000 बजट में ज़ेब्रॉनिक के स्पीकर की बात करते हैं, जो आपको प्राइस में अराउंड 800 में मिल जाएगा। अब लुक एंड डिज़ाइन में ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ आपको 2 साइड रेडिएटर्स मिलते हैं जो कि RGB लाइट इफेक्ट्स के साथ आते हैं, तो ये दिखने में थोड़ा कूल सा लगता है। बाकी कनेक्टिविटी में एज सच कोई इशू नहीं मिलेगा। 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, आसानी से कनेक्ट हो जाता है। पोर्ट सपोर्ट में यहाँ आपको ऑक्स का सपोर्ट दिया गया है जो पहले 2 स्पीकर्स में नहीं था। बाकी आप देखोगे यहाँ पे TFT का सपोर्ट है, टाइप A और टाइप C पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब साउंड क्वालिटी में सबसे पहले तो आप इसकी जरा साउंड सुन लीजिए। अब पर्सनली इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपके पास हैं, जो अगले मैं 2 स्पीकर्स आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको तभी बाय करना है अगर ये स्पीकर्स आपको आगे जो 2 स्पीकर्स मैं बताऊंगा उससे कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वरना इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। और अगर इसके बैटरी लाइफ की बात करूँ तो ये भी आपको 4 से 5 घंटे का बैकअप तो आराम से नॉर्मल कंडीशन में दे देता है। ज़ेब्रॉनिक की प्राइस रेंज में ही अब ये इस लिस्ट का जो दूसरा स्पीकर है, इसने मुझे ज़्यादा सरप्राइज किया है, क्योंकि ये भी आपको अराउंड 800 रुपीज़ में मिल रहा है। अब डिज़ाइन और लुक में भी ये काफ़ी इंप्रेसिव है। बिल्ड में काफ़ी स्टडी फील होता है। ऊपर की तरफ आपको हैंडल मिल जाता है, बैक साइड की तरफ आपको जो रेडिएटर्स मिल रहा है वहाँ RGB लाइट इफेक्ट्स भी दी गई है। तो ओवरऑल बिल्ड और लुक में ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है। अब कनेक्टिविटी में ये भी स्मूथ है, आपको 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, कोई डिले नहीं मिलेगा। पोर्ट सपोर्ट में यहाँ आपको USB टाइप A, टाइप C और TFT कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। इवन इसमें FM रेडियो का भी ऑप्शन है, और ये सपोर्ट आपको ज़ेब्रॉनिक के भी स्पीकर में मिल रहा था जो मैं आपको बताना भूल गया था। इसी के साथ आपको TWS फंक्शन और इनबिल्ट माइक भी मिल जाता है। हालांकि इसका जो इनबिल्ट माइक है वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी जो कि मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, खासकर इसकी लाउडनेस। यहाँ आपको बेस भी ज़बरदस्त मिल रहा है, इसके वोकल्स और ट्रेबल्स भी अच्छा है। लेकिन वोकल्स में मैंने जब इसे अगले स्पीकर जो मैं आपको बताने वाला हूँ बोट का, उससे कंपेयर किया तो थोड़ा अनक्लियर फील होता है। हालांकि नॉर्मल लिसनिंग में यह फ़र्क आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो अगर आप मूवीज देखने के लिए, गाना सुनने के लिए स्पीकर लेना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि इसमें आपको लाउडनेस प्लस बेस और साउंड क्वालिटी का ज़बरदस्त कॉम्बो मिल रहा है। अगर आप इसे पॉडकास्ट वगैरह सुनने के लिए ले रहे हो तो अगला जो स्पीकर मैं आपको बताऊंगा वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसका भी आप साउंड टेस्ट सुन लीजिए। बैकअप में कैसा है कि ये आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप तो दे देता है। तो अब कंक्लूजन क्या है, क्या इस स्पीकर को लेना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि इस स्पीकर में लाउडनेस पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है। इवन हाई वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन भी काफ़ी कम फील होती है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी जो इसकी है वो काफ़ी सही है। और रही बात बिल्ड क्वालिटी की, डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन में भी ये काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम फील कराता है। इवन यहाँ आपको मोबाइल होल्डर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो ओवरऑल ये अराउंड 800 to 900 बजट में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। और पर्सनली इसकी साउंड क्वालिटी मुझे इतनी इंप्रेसिव लगी है कि मैं इससे काफ़ी दिनों तक यूज़ करूँगा, क्योंकि डिज़ाइन में भी ये कॉम्पैक्ट है। अब फाइनली इस लिस्ट के आखिरी स्पीकर की भी बात कर लेते हैं, जो कि बोट का हमारा ये स्पीकर है, और इसकी प्राइस अराउंड 850 रुपीज़ है। अब बिल्ड एंड डिज़ाइन में बिल्ड क्वालिटी वैसे इसकी अच्छी है, लेकिन डिज़ाइन इतनी आई कैची नहीं है जैसे ट्रिगर की थी। लेकिन साउंड में हमेशा की तरह बोट आपको इम्प्रेस जरूर करेगा। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो यहाँ आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। पोर्ट सपोर्ट में यहाँ आपको टाइप C, USB टाइप A, TFT कार्ड और ऑक्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब बात करूँ अगर इसकी साउंड क्वालिटी की, तो काफ़ी दिनों से जब मैं ये स्पीकर्स यूज़ कर रहा था, मुझे अगर पर्सनली
किसी स्पीकर की बैलेंस आउटपुट लगी तो ये बोट का स्पीकर है। यहाँ बेस, वोकल्स और ट्रैबल्स का आपको काफी जबरदस्त बैलेंस मिलता है। इवन इसमें जो वोकल्स है वो भी एकदम क्लियर सुनाई देते हैं। लेकिन अगर बात लाउडनेस की आती है तो फिर ट्रिगर विन है, क्योंकि उसमें आपको लाउडनेस भी मिलेगी और उसका जो बेस है वो इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप मूवीज़ या गाना सुनने के लिए लेना चाहते हैं तो ट्रिगर की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको एक मल्टीपर्पज स्पीकर चाहिए जिसमें आपको म्यूजिक और मूवीज़ के साथ साथ लेक्चर और पॉडकास्ट भी सुनना है तो ये एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वोकल्स इसके ट्रिगर से भी काफ़ी क्लियर है। तो अब इसका साउंड टेस्ट भी सुन लीजिए। खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं। अब बैटरी बैकअप में ये आपको लगभग 5 घंटे तक का बैकअप तो आराम से दे देता है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा यही है कि अगर आपको बैलेंस साउंड आउटपुट चाहिए, ज़्यादा क्लियर वोकल्स चाहिए तो बोट आप ज़रूर ले सकते हैं। वैसे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों स्पीकर एक साथ बजा के दिखा देता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी मिले कि कौन सा स्पीकर आपको लेना चाहिए। अब फाइनली स्पीकर्स तो मैंने आपको अंडर 1000 बजट में सभी बता दिए हैं। अब मैं आपको क्विक एक कंक्लूजन दे देता हूं ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके कि आपको करना क्या है। तो देखिए, अगर आपका बजट अराउंड 700 है और आपको लाउडनेस भी चाहिए, पंची बेस चाहिए, तो डबस्टेप आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसी तरह अगर आपको पर्सनल लिसनिंग के लिए चाहिए, पोर्टेबिलिटी में कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहिए, तो ज़ेब्रॉनिक ज़्यादा बेटर है। बिल्ड, डिज़ाइन और लुक्स में काफ़ी शानदार है। और रही बात ज़ेब्रॉनिक्स की, इसे थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर ये आपको 600 to 700 की प्राइस में मिल रहा है तब कंसीडर कर सकते हो। और अगर ट्रिगर की बात करी जाए तो लुक्स एंड बिल्ड में तो है ही ये शानदार। इसे आप अगर म्यूजिक और मूवीज के लिए लेना चाहते हैं, आंखें बंद करके ले लीजिए। और ये बोट का स्पीकर जो है, इसे आपको तभी कंसीडर करना है, आपको बैलेंस साउंड आउटपुट चाहिए और वोकल्स ज़्यादा क्लियर चाहिए। तो कंक्लूजन भी दे दिया, बेस स्पीकर्स भी बता दिए। अब इन सारे स्पीकर्स में से आपको जो भी स्पीकर्स पसंद आया हो, आपके बजट में आप जो भी स्पीकर खरीदना चाहते हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और प्रोडक्ट को यहाँ टैग कर रखा है, जहां से आप उन्हें अच्छी प्राइस प्लस हेवी डिस्काउंट के साथ खरीद पाएंगे। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करते रहिए। और अगर आपका कोई ऐसा सजेशन है, आपको अपकमिंग कोई दूसरे प्रोडक्ट पर वीडियो चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।